प्रीतं ब्रजबधूविरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वथो न शृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगमस्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। ऐसे दिव्य रास के भाव को सुनने से व्यास भगवान कहते हैं हृद्रोगमस्वपहिनो, हृदय का रोग दूर होवे और पराभक्ति की प्राप्ति हो। हम रास पंचाध्यायी को प्रणाम करें। समास व्यास विधि से सभी अग्रिम प्रसंगों को केवल आचमनी भाव से, स्पर्श भाव से ही कहने की संभावना बची है। अतः मथुरा से बड़े बड़े क्रूर आए, जब क्रूरों से काम न चला तो अक्रूर आए महाराज। श्री अक्रूर जी ने प्रभु को ले जाने का भाव रखा। गोपियों ने रास्ता रोका तो ठाकुर जी ने उनको विश्वास दिलाया, हम लौटेंगे। आप श्री मथुरा पधारे, कंस का उद्धार किया, देवकी वसुदेव से मिलन हुआ, उग्रसेन जी को दिव्य आसन पर विराजा। देवकी वसुदेव जी ने उज्जैन में महर्षि संदीपन जी के आश्रम में भेजा और वहां से प्रभु वापस लौटे। भगवान के परम मित्र ऊधो भी आए। ऊधो ज्ञानी है। ज्ञानी भी दो प्रकार का होता है, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक ऐश्वर्य ज्ञानी। ये विशेष रूप से ऐश्वर्य ज्ञानी है। हे प्रभु, आप ऐसे क्यों उदास हो? अब ये तो सब बिलग बिलग अद्भुत प्रसंग है। तब भगवान ने कहा, गोपियां मुझे याद करके रोती हैं तो मैं उन्हें याद करके रोता हूं। अच्छा, उन्हें समझाओ। तब ऊधो व्रज पधारी। गोपियों ने भौरे की तरफ इशारा करके, मधुपकी तव बंधो मांस प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुम स्मश्रुभिर्न बहत मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। ऐसा दिव्य 10 जल्पादिक जीव गोस्वामी ने लिखे हैं। इन 10 जल्पादिक, उज्जल्प, विज्जल्प, सभी जल्पादिकों, चक्रवर्ती ने तो कमाली कर दिया। मधुप कितव बंधो। कितव, कितव कौन है? ये सब पांडव जो कितव क्रीड़ा में बड़े निष्णात हैं। ऐसे निष्णात हैं कि अपनी अर्धांगिनी को भी दाप पर लगा देने। और मधुप, ये मधुप कौन है? सारे यदुवंशी। क्यों? कहां गए थे तीर्थ के लिए और कहां लड़ गए महाराज। अब महात्मा बैठे इसलिए संकेत में ही पर्याप्त है। मधुप कितव बंधो, हमें छोड़ के ये मधुप मद्यपियों के, कितव कपटियों के बंधु हो गए महाराज। उनसे ज्यादा दोस्ती हो गई जो हमें छोड़कर वहां बैठे हैं महाराज। अब क्या कहूं, कितना कहूं, समझ नहीं आता। प्रणाम करूं, तरंग तो बहुत सी आ रही हैं।